जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप देख रहे हैं अवस्थी जी हिस्ट्री पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको हिस्ट्री के लिए कैसे क्या पढ़ना है बता दिया था, उसमें हमने सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री बताया था कि शुरू करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। और आज हमने वो डिवाइड करके बताया था हमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी पृष्ठभूमि, इसके नेता, इसके उद्देश्य, इसके प्रस्ताव, इसके सिद्धांत और उसके बाद अधिवेशन। तो इस तरीके से हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में टॉपिक बढ़ाए थे। तो आज हम पहला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि। आखिर ऐसा क्या हुआ आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन की आवश्यकता पड़ गई, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो होता ये है, जो एलन ऑक्टियम ह्यूम है, इनके बारे में आप जानिए। जो एलन ऑक्टियम ह्यूम है, ये एक होते हैं आईसीएस अधिकारी। क्या होते हैं? आईसीएस अधिकारी होते हैं। इनके बारे में आप जान लीजिए, आईसीएस अधिकारी होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं आईसीएस अधिकारी बंगाल में। बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ आईसीएस अधिकारी होते हैं, तो बंगाल में। तो ये बंगाल में आईसीएस अधिकारी होते हैं। तो इनका मुख्य क्या होता है? तो ये आईसीएस अधिकारी होते हैं। तो इसी समय कब आईसीएस अधिकारी होते हैं ये भी आप याद रखना। 1849 में आईसीएस अधिकारी बन जाते हैं। 1849 में ये आईसीएस अधिकारी बन जाते हैं और 1882 में ये रिटायर होते हैं। ठीक है, ये पृष्ठभूमि के बारे में बता रहे हैं। एलन ऑक्टियम में इसके मुख्य मुख्य हैं, तो इसीलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये आईसीएस अधिकारी बन जाते हैं। फिर क्या होता है? 1882। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एलन ऑक्टियम के बीच 1849 के बाद एक क्रांति होती है 1857 की। 1857 की क्रांति में क्या होता है? 1857 की क्रांति आपने पढ़ी होगी, आपने सुना भी होगा और आपने देखना होगा कितनी भयानक क्रांति हुई थी। हालांकि पूर्णतः सफल नहीं हुई, लेकिन अंग्रेज़ों के दिमाग में एक बार डर बैठा गई और उसी के डर के लिए एलन ऑक्टियम ह्यूम ने क्या किया? एलन ऑक्टियम ह्यूम ने क्या किया? एक प्रस्ताव 1857 क्रांति के चलते ही ये प्रस्ताव लाया गया। 1857 की क्रांति के चलते ही प्रस्ताव लाया गया। आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, उसी से डर के इसने प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव दिया? ये सीधे गया डफरिन के पास। जब ये रिटायर हो जाता है आईसीएस पर, ये डफरिन के पास जाता है। और डफरिन, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। तो ध्यान रखना है। तो डफरिन के पास जाता है और ये कहता है कि अगर हमें इस देश पे शासन लंबे समय तक करना है, अगर हमें इस देश पे शासन लंबे तक समय तक करना है, तो हमें कोई ना कोई मध्यस्थता चाहिए, कोई ना कोई मध्यस्थता चाहिए, जिसके जरिए हम बात जनता तक पहुँचाए और जनता की बात उन तक पहुँचे और फिर वो हमसे बात करें। तो इस तरीके से मध्यस्थता, इसके पीछे भी इसने एक मुख्य रीजन समझा था। इसने एक रीजन समझा था कि अगर हम मध्यस्थता ले आएंगे, इसके लिए हम मध्यस्थता ले आएंगे, एलन ऑक्टियम ने सोचा इसके लिए अगर हम मध्यस्थता ले आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये हो जाएगा कि मध्यस्थ होने के कारण, मध्यस्थ कोई अगर होगा तो वो क्या करेगा? जैसे मध्यस्थ है और ये कंपनी है, ठीक है, उसमें कंपनी था तो कंपनी है, और ये मध्यस्थ है और ये जनता है। तो ये जनता है हमारी। तो कंपनी कोई भी नियम लाएगी, सबसे पहले किसको बताएगी? मध्यस्थ में जो होगा। और मध्यस्थ क्या करेगी? ये जनता तक बात पहुंचाएगी। अब कंपनी के रूल ये होंगे और बताएगी मध्यस्थता को। तो ये ऐसा होगा कि मध्यस्थता के चलते ये होगा कि सीधे सीधे वो जनता से कंपनी भिड़ेगी नहीं, सीधे सीधे जनता से कंपनी नहीं भिड़ेगी, बल्कि किससे भिड़ेगी? मध्यस्थ वालों को, क्योंकि उसको क्या लगेगा कि ये काम कौन करा रहा है? मध्यस्थ वाला करा रहा है। तो इस चीज़ को लेकर एओ हमने सोचा क्यों ना हम एक मध्यस्थता के लिए एक संघ बना लें। तो उसने ये सुझाव डफरिन को दिया और इसके लिए उसने एक संघ की स्थापना की, जिसे कहा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, ध्यान रखना है,
संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ध्यान रखना है इसके बारे में, यही बनाया गया पहले सबसे। तो इसका सुझाव दिया किसने? एलन हॉक्टियम ने। किसको दिया? डफरिन को। तो डफरिन ने कहा ठीक है, आपकी बात में दम है, क्योंकि अगर 1857 की क्रांति जैसी अगर दूसरी क्रांति होती है तो अंग्रेज यहाँ टिक नहीं पाएंगे और हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, लंबे समय के शासन करना है हमें, कोई ना कोई मध्यस्थ रख लेते हैं। मध्यस्थ रखने से क्या होगा कि जनता का आक्रोश उस पर बीतेगा और हम तक बाद में आएगा। तो हम, एक होता है ना कि अगर एक आयोग है और एक एग्ज़ाम कंडक्टर है, तो ज़्यादातर ये होता है, तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होगा कि जब वो जाते हैं आयोग के पास, तो आयोग क्या कहता था? आयोग कहता है भाई एग्ज़ाम अथॉरिटी हमको देगी तभी हम ये काम करेंगे। और जब एग्ज़ाम अथॉरिटी के पास जाता है तो वो कह देती है आयोग इसका निर्णय करे। तो इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर फैसला किसको करना है। तो यही नियम है, इसी के लिए भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना करता है। तो उससे पहले हम, सबसे पहले अब हम जानते हैं एलन ऑक्टियम ह्यूम कौन था। इसको जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। एलन ऑक्टियम ह्यूम कहाँ का था, आपसे पूछा जाए तो एलन ऑक्टियम कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। ध्यान रखना है, स्कॉटलैंड। एलन ऑक्टियम कहाँ का था? स्कॉटलैंड का था। स्कॉटलैंड, यहाँ का ये निवासी था। और ये आईसीएस अधिकारी होकर कहाँ आ जाता है? बंगाल में आता है। कब आता है? 1849 में ये बन जाता है आईसीएस अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विस। पहले आईएएस को आईसीएस अधिकारी कहा जाता है। आपको याद होगा इंग्लैंड के टाइम, ब्रिटेन का जब राज्य था यहाँ पे, तो 1849 में कहाँ आईसीएस अधिकारी बन के आता है? बंगाल में आता है। बंगाल में आ गया। अब फिर ये क्या करता है? तो ये शासन करता है। उसी समय 1857 क्रांति होती है। तो ये हम आपको बता चुके हैं। और इसके बारे में और क्या तथ्य हैं? तो इसके बारे में ये तथ्य हैं कि जब ये आईसीएस अधिकारी बन जाता है तो इसके मुख्य तथ्य क्या हैं जिससे भारतीयों को काफ़ी इसे ज़्यादा सपोर्ट दिया था। थोड़ा सा ये नेचुरली सौम्य था, तो इसलिए इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये याद भी रखना है कि जो एओ ह्यूम है, इसका पूरा नाम तो हमने बता दिया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो इसका ये पूरा नाम है। इसके लिए कहा जाता है कि हर्मिट ऑफ शिमला, किसको ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में कि हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा गया? हर्मिट ऑफ शिमला भी एलन ऑक्टियम ह्यूम को कहा गया। ठीक है, एलन ऑक्टियम ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। याद रखना है, हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा गया? एलन ऑक्टियम ह्यूम को कहा गया, हर्मिट ऑफ शिमला। उसके बाद इसको क्या कहा गया? उसके बाद इसको कहा गया दूसरे नंबर पर प्यूपिल्स फ्रेंड। क्या कहा गया? प्यूपिल्स फ्रेंड। प्यूपिल्स फ्रेंड, याद रखना है, प्यूपिल्स फ्रेंड किसको कहा गया? एलन ऑक्टियम ह्यूम को ही प्यूपिल्स फ्रेंड कहा गया। तीसरा इसके बारे में क्या था? तीसरा इसके बारे में था, पीपल्स फ्रेंड का मतलब जनता का मित्र। जनता का मित्र अगर पूछा जाए किसको कहा गया, तो एलन ऑक्टियम। और इसको भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा गया, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक। आप मेरे शब्दों को सुनिए, बाकी ये सब केवल देखने के लिए, जितना कुछ समझ आओ शब्द बस, और कुछ नहीं है। तो भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक आ गया। तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनता का मित्र किसको कहा गया? तो एलन ऑक्टियम ह्यूम को। प्यूपिल्स फ्रेंड किसको कहा गया? एलन ऑक्टियम ह्यूम को। हर्मिट ऑफ शिमला, एलन ऑक्टियम ह्यूम को। भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी इसको कहा गया। ठीक है, प्यूपिल्स फ्रेंड इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ योजनाएं तो थी जो जनता के लिए, भलाई के लिए था, इसलिए। और पक्षियों के बारे में भी इसने बहुत काम किया भारत में, तो इसलिए भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा गया। और इसको क्या कहा गया? और इसको कहा गया है, इसी को एलन ऑक्टियम ह्यूम को, इसको कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता, यानी कांग्रेस का पिता अगर आपसे पूछा जाए तो कांग्रेस का पिता किसको कहा गया? तो कांग्रेस का पिता कहा गया है एलन ऑक्टियम ह्यूम को। ध्यान रखना है, कांग्रेस का पिता पूछा जाए तो एलन ऑक्टियम। ये वही कांग्रेस है जिसमें अभी राहुल गांधी हैं, वही कांग्रेस है। यही आगे चल के राहुल गांधी इस समय हैं, खड़गे हैं, ये सब जो अभी वर्तमान में कांग्रेस चल रही है, वही कांग्रेस है। अलग अलग इसके बंटवारे होते गए, कभी गरम दल, नरम दल, फिर मुस्लिम लीग, अलग अलग तरीके से बढ़ती गई, और ये वही कांग्रेस है, ये ध्यान रखना है। तो एलन ऑक्टियम को क्या कहा गया? कांग्रेस का पिता। इतना हो गया।
अब हम चलते हैं कि जब डफरिन को ये बता देता है कि हमें दूसरे संघ, तो इसके लिए क्या करता है कि बैठक के लिए स्थापना कर, क्योंकि बैठक बुलानी पड़ेगी तभी तो ये काम हो पाएगा। कोई संघ बनाना है तो भारतीय राष्ट्रीय संघ ये बनाता है, उसके लिए बैठक बुलाता है, बैठक बुलाता है। तो अब हम चलते हैं, बैठक बुलाता है तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक होती है। और बैठक में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय संघ में बैठक होती है और बैठक में क्या होता है, कुल सदस्य कितने आते हैं बैठक में, तो पूछा जाए कुल सदस्य, तो केवल 27 सदस्य आते हैं अलग अलग जगहों से। तो कुल सदस्य कितने आते हैं, 27, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक जो कि पूना में होती है, और इसके लिए कितने सदस्य आते हैं, केवल 27। और इसमें एक प्रस्ताव पास किया जाता है कि आखिर इसमें मुख्य बात क्या थी, इसमें मुख्य बात थी कि जो भी 27 सदस्य आए हैं अलग अलग स्थानों से आएंगे, ये अपने क्षेत्र में जाएं, ये 27 सदस्य कहाँ जाएं, अपने क्षेत्र में। और क्षेत्र में जो जनता है उसकी समस्याओं को सुने, और समस्याओं को सुनने के बाद यही प्रस्ताव था, ध्यान रखना। जो भी 27 सदस्य शामिल हुए थे इसके, ये अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और जनता की समस्या सुनेंगे। जनता की समस्या सुनने के बाद ये कहाँ आएंगे, ये अगले साल कहाँ आएंगे, पूना आएंगे। कहाँ आएंगे, पूना आएंगे, समझ गए, पूना आएंगे। और पूना में हम एक बार फिर बैठक करेंगे, जब आप समस्याएं सुन लेंगे सबकी, सब जनता की, और वो लेकर पूना में बैठक करेंगे अगले साल। यही प्रस्ताव पास करते हैं कि अगले साल की बैठक पूना में प्रस्तावित कर देते हैं, याद रखना, पूना में प्रस्तावित कर देते हैं। और ये बैठक कहाँ, भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक हुई कब थी आपसे पूछा जाए तो ये याद रखना है 1884 में हुई थी, इसको भी याद रखना है, 1884 में बैठक हुई थी। तो ये पूना के लिए प्रस्ताव पास कर देते हैं कि जाओ अपने जनता की समस्या सुनो और फिर मेरे पास आओ और पूना में हम बैठक करेंगे फिर से। और जो ये बैठक भारतीय संघ की बैठक की, इसकी अध्यक्षता आपको पता ही होगा कौन कर रहा था, ए.ओ. ह्यूम यही कहता है कि जाओ अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्र में समस्याएं सुनो, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ इस तरीके से बैठक हो जाती है। 1884 में प्रस्ताव रखते हैं कि पूना में अगले साल हम फिर मिलेंगे और उसी बैठक में हम डिसाइड करेंगे कि हमको क्या करना है, कैसे काम करना है, सब ये बता देते हैं। तो ये सारे 27 सदस्य अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। अब जब 27 सदस्य अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं तो ये आता है कि ये कितने प्रांत थे जो अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ से अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि उस समय प्रांत कितने थे। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, प्रांत कितने थे और कहाँ कहाँ पे थे, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को भी। तो स्वतंत्रता से पूर्व आपसे पूछा जाए कुल कितने राज्य थे, तो कुल राज्य थे 11। स्वतंत्रता से पूर्व अगर पूछा जाए कुल कितने राज्य थे तो 11। उस समय राज्य कितने थे, 11। ये 27 सदस्य जाते हैं अपने अपने प्रांत में, कोई पंजाब गया, कोई पश्चिमोत्तर प्रांत गया, अलग अलग थे। तो उस समय के जो प्रांत 11 थे हम आपको बताते हैं कौन कौन से प्रांत थे। तो सबसे पहले क्या था, सिंध प्रांत। क्या था, सिंध प्रांत। दूसरे नंबर पे था संयुक्त प्रांत, जो कि आप इस समय जानते होंगे, यूपी का नाम है, संयुक्त प्रांत था। उसके बाद था बंगाल। ये मुख्य था क्योंकि यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना प्रशासन करती थी, तो ये मुख्य स्थान था। और बिहार था, चौथे नंबर पर बिहार था, पाँचवें पर उड़ीसा था, छठे पे मद्रास था, सातवें पर मध्य प्रांत था, आठवें पर बम्बई था, नवें पर पंजाब था, 10वें पर पश्चिमोत्तर यहाँ पे लिख लेना, थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक हुआ है, पश्चिमोत्तर प्रांत था। और 11वां कौन सा था, असम था। तो ये 11 राज्य थे। यहाँ पर वो लोग जाते हैं और समस्याएं सुनने के बाद वो कहाँ आएंगे, वो पूना के लिए प्रस्तावित करेंगे। पूना के लिए वो आएंगे, कौन, जो समस्या सुनने गए प्रतिनिधि, कितने, 27 प्रतिनिधि जाते हैं और अगले साल वो आते हैं, कहाँ आएंगे, पूना में आएंगे। लेकिन अब समस्या एक उत्पन्न होगी पूना में पहुंचने से पहले। क्या समस्या, एक चीज़ इसमें हम और बता रहे थे, जो बिहार था ये भी इसी में शामिल था। कहाँ शामिल था, बंगाल में ही था, लेकिन था एक अलग राज्य भी, लेकिन प्रशासन इसका कहाँ से होता था, बंगाल से ही होता था। उड़ीसा भी इसी में शामिल था। तो ये बिहार, उड़ीसा, ये सब इसी में शामिल थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बंगाल में ही शामिल थे, लेकिन 11 प्रांत थे, याद रखना है इसको। अब हम आगे चलते हैं कि जो प्रस्तावित स्थान पूना था, आखिर पूना में ऐसा क्या हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक होनी थी। अभी आप जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे बन गई, किसने ऐसे प्रस्ताव पास कर दिया कि अब ये कांग्रेस कहलाएगी।
ना कि संघ कहलाएगा। तो इतना अंतर आएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले पूना। पूना में क्या हुआ वो जानते हैं। पूना में ये होता है, पूना में बैठक प्रस्तावित थी। कहाँ थी? पूना में बैठक प्रस्तावित थी और पूना के लिए सब लोग रेडी होते हैं कि हम पूना जाएंगे। लेकिन उसी समय होता ये है कि पूना में फैल जाता है क्या? प्लेग। बहुत तेज़ी से फैलता है, प्लेग नामक बीमारी फैलती है। और जब प्लेग नामक बीमारी फैलती है और लगभग दिसंबर के समय बैठक प्रस्तावित थी और दिसंबर के आसपास ये प्लेग पूरी तरीके से फैला हुआ था, तब भारतीय राष्ट्रीय संघ के सदस्य संपर्क करते हैं एक दूसरे से और ये करते हैं कि इसकी जो बैठक का प्रस्तावित प्लान था कि हम पूना में बैठक करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं। और ये चेंज करके कहाँ पहुँच जाते हैं? ये प्रस्ताव चेंज करके कहाँ पहुँचा देते हैं? बम्बई। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर पहली बैठक पूना में जो प्रस्तावित थी आखिर क्यों नहीं हुई थी। तो प्लेग फैलने के कारण जो प्रस्तावित स्थान पूना था वहाँ से चेंज करके क्या कर देते हैं? बम्बई कर देते हैं। और पहली बैठक के लिए बम्बई अब बुलाते हैं। दिसंबर में बैठक होती है। दिसंबर में बैठक होती है, कब होती है? 20 से 28 दिसंबर, जो कि 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, उसी में बैठक भी हो गई थी। और 20 से 28 दिसंबर 1885 में ये बम्बई के लिए बैठक प्रस्तावित हो जाती है, पूना को छोड़कर। पूना में क्यों नहीं हुई? पूना में फैल गया था प्लेग। प्लेग नामक महाबीमारी फैल गई थी, बहुत तेज़ी से फैली थी, बहुत डेथ हो रही थी। इसी कारण इसको चेंज किया गया। चेंज करके कहाँ पहुँचा दिया गया? बम्बई में पहुँचा दिया गया। हम समझ रहे होंगे, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि अभी लिखने के लिए डिजिटली ये पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है बोर्ड, इसीलिए थोड़ी दिक्कत है इसको मैनेज करना और समझने की कोशिश करना जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो बम्बई में, अब बम्बई में सारे सदस्य आ जाते हैं। बम्बई में सारे सदस्य कहाँ से आते हैं? और कुछ सदस्य और बढ़ के आएंगे। क्यों बढ़ के आएंगे? क्योंकि जब ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे स्थापना हो गई है, क्योंकि शुरुआत में कोई भी काम करो तो उसमें सदस्य बहुत कम ही जुड़ते हैं। जैसे कांग्रेस में उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय संघ तक केवल कितने सदस्य आए थे? 27। और आज कांग्रेस में देख लो पूरे देश में फैली हुई है। और इससे पहले जाओ तो हर जगह कांग्रेस का ही नाम था। और कैसे कैसे कांग्रेस बढ़ जाती है। तो शुरुआत में थोड़ा कोई भी काम करो उसमें दिक्कत होती है, सपोर्ट नहीं मिलता, विश्वास नहीं लोग करते हैं। जब धीरे धीरे विश्वास हो जाता है लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, फिर कहना नहीं पड़ता। तो यही एक हर काम में होता है, शुरुआत हमेशा जीरो से ही होगी। ये ध्यान रखना है, कोई भी काम करो शुरुआत जीरो से ही करनी पड़ेगी। तो कभी विचलित नहीं होना है, काम करते रहना है, कोई सा काम करो। तब हम बम्बई के लिए बैठक के लिए अब चलते हैं। बम्बई में ऐसा क्या होगा, क्या क्या होगा, उसके लिए हम बताते हैं। बम्बई में कैसे भारतीय राष्ट्रीय संघ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन जाता है। तो पहली बैठक, पहला अधिवेशन कह लो या पहली बैठक कह लो, ध्यान रखना है कांग्रेस की। अगर अब यहाँ से हम यहाँ पे डाल ही देते हैं कांग्रेस, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय संघ से यहीं पे कांग्रेस बन जाता है। ठीक है, यहीं पे कांग्रेस बन जाता है। भारतीय राष्ट्रीय संघ से क्या बन जाता है? थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ से क्या बन जाता है यहाँ पे? कांग्रेस। वो भी बताएंगे क्यों बना, कैसे बना, ये भी बता रहे हैं। पहली बैठक होती है, या पहली बैठक को ही हम क्या कह देते हैं? प्रथम अधिवेशन। क्या कह देते हैं? प्रथम अधिवेशन। कब होता है वो हम आपको लास्ट स्लाइड में बता ही चुके हैं, 20 से 28 दिसंबर 1885। अब इसमें क्या होता है? इसमें सदस्य आ जाते हैं 72। पहले कितने थे? 27 थे और इसमें हो जाते हैं 72। ध्यान रखना है, पहले 27 थे और इसमें हो जाते हैं 72 सदस्य। ठीक है, तो 72 सदस्य शामिल होने आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। तो एक होते हैं, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अगर आपसे पूछा जाए तो WC बनर्जी। WC बनर्जी, ये हम 5 डेली 5 क्वेश्चन में पूछ चुके हैं। WC बनर्जी इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? WC बनर्जी। तो आपसे पूछा जाए कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा जाए तो WC बनर्जी बताना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे नाम पड़ गया। तो एक सदस्य होते हैं यहाँ पे, कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। दादा भाई, थोड़ा दिक्कत करता है, दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, इसी बैठक में 28 दिसंबर को एक प्रस्ताव पास कराते हैं, 28 दिसंबर 1885। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना पूछी जाती तो यही डेट याद रखना है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, यानी संघ शब्द से हटाकर उसमें क्या जुड़वा देते हैं, कांग्रेस जुड़वा देते हैं। याद रखना, संघ शब्द यहीं दादा भाई नौरोजी प्रस्ताव पास करते हैं कि अब भारतीय राष्ट्रीय संघ ना होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाता है। तो इस तरीके से नाम बदल जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके सिद्धांत या अधिवेशन। ठीक है, कैसे कैसे सिद्धांत, कौन से सिद्धांत हुए, कैसे कांग्रेस का विरोध हुआ। स्टार्टिंग में कोई काम करो तो अलग अलग तरीके से लोग विरोध भी करने वाले होते हैं, तो वो विरोध होता है। कौन कौन लोग विरोध करते हैं, अच्छे ही लोग होते हैं लेकिन वो भी विरोध करते हैं क्योंकि उसका पीछे वो रीजन देते हैं और सॉलिड रीजन होता है, इसलिए विरोध भी होता है। तो कौन कौन विरोध करेगा, कौन से सिद्धांत उसके लिए देगा विरोध में, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए क्लास यहीं पर। जय हिंद, राधे राधे।